शांति। आप और हम सभी आज इस भव्य डायमंड हॉल में इसलिए उपस्थित हुए हैं कि प्रभु मिलन मनाने के लिए एक निराकार परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए आए हैं। कौन आए हैं? आत्मा परमात्मा से मिलती है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कुंभ मेले का बहुत यादगार है। तो कुंभ में क्या होता है? आत्मा और परमात्मा, नदी और सागर का मेला होता है। तो यहां आत्मा परमात्मा से मिलने आई है। लेकिन बाबा कहता है भगवान से कौन मिल सकता है? सभी मिल सकते हैं, सभी बच्चे हैं। फिर भी भगवान के नजदीक जाना चाहिए, उसका अनुभव करना चाहिए। तो उसके लिए भी कुछ चाहिए। जैसे देख लो, आप भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठते ही स्नान करके अच्छे कपड़े पहन करके फिर मंदिर में जाते हैं। ऐसे नहीं जाते, स्वच्छता चाहिए। इसलिए आपको पता होना चाहिए, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तो पवित्रता क्या है? बहुत सिंपल चीज है, समझने लायक है। उसी के आधार से हम कहते, अब भी निर्भर भाई कहता था कि हमने सभी बाबा के बच्चों को परमधाम तक पहुंचाया है। आप जरूर सत्युग में पहुंचाना, सत्युग में ले जाना। लेकिन परमधाम तक गए तो परमधाम में क्यों जाते हैं? शुभ बाबा ने कहा मैं पतित आत्मा को पावन करता हूं। पावन आत्मा कहां जाएंगे? सत्युग में आएंगे। तब बाबा ने कहा कि जो पवित्र है वो योगी है, और जो योगी है उनको शिव बाबा सर्वशक्तियों से आत्मा को प्यूरिफाई करता है, पावन बनाता है, पवित्र बनाता है। तो वो पवित्र आत्मा परमधाम में सत्युग में जाती है। तो सत्युग का पहले कंडीशन है, पवित्र आत्मा को ही देव आत्मा कहते हैं। अभी आप पूछेंगे पवित्रता क्या है? जैसे आपने सुना होगा भक्ति में भी, मीरा भी पवित्र थी, ब्रह्मचरी थी। क्या सत्युग में आएंगी? नहीं। तो पवित्रता किसको कहेंगे? तो एक साधारण बाबा ने डेफिनेशन दिया, शरीर स्वच्छ और मन स्वच्छ। फिजिकल एंड मेंटल क्लीननेस इज प्यूरिटी। शरीर स्वच्छ चाहिए। तो शरीर स्वच्छ किसको कहेंगे? ब्राह्मण 2 दफा शरीर को स्नान कराते हैं। शरीर स्वच्छ होना चाहिए। आप देखना, थोड़ा सा भी इचिंग हो रहा है, क्यों हो रहा है? अगर माइक्रोस्कोप लगाओ, देखना इतने बड़े बड़े जर्म्स घूमते हैं। तो शरीर को पानी लगना नहीं चाहिए, शरीर स्वच्छ चाहिए। तो सवेरे शाम ब्राह्मण कम से कम 2 दफा स्नान करते हैं। शरीर को स्वच्छ रखो, शरीर के अंदर कोई भी बीमारी नहीं चाहिए। फिर शरीर को जो खाना खिलाते हो, तो गीता में भी कहा सात्विक भोजन किसको कहते हैं? सात्विक भोजन वो है रस वाले हो, ताजे हो। सूखे, रूखे, कड़वे, खट्टे, बासी तमो प्रधान है। क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं उसका रस हमें मिलता है। तो खून से ये शरीर चलता है। तो सूखे रूखे अगर आप खाएंगे उससे क्या मिलेगा? तो खाना भी क्या खाना चाहिए? शरीर को स्वस्थ, शरीर स्वच्छ चाहिए, उसका भी ज्ञान चाहिए। शरीर सात्विक है अगर अच्छी तरह से आप साधना कर सकते हैं। शरीर नहीं है तो ठीक नहीं, तो आसन पर आप बैठ नहीं सकते, आसन चाहिए। तो बाबा ने कहा शरीर की स्वच्छता हो। अगर आप किसी के बाजू में बैठो, देवताओं के शरीर से सुगंध आता था, कहते हैं। अब हम इतने देवता तो नहीं बने, लेकिन देवता बनने जा रहे। तो हमारे बाजू में कोई बैठता है तो पसीना आता है, बास आ जाती है। नहीं, शरीर को स्वच्छ रखो। कभी कभी भाई बहनें मोजे पहनते हैं क्योंकि गर्मी है, पसीना आता है, बहुत चलते हैं। ऐसे आके योग में बैठो आप, तो वो मोजे का क्या होता है? स्मेल आता है। तो वो भी ध्यान देना चाहिए, शरीर की स्वच्छता जरूरी है। फिर शरीर को आप कहां रखते हो? गृहस्थ को आश्रम कहा है। आज संगम पर गृहस्थ आश्रम है, कल वो स्वर्ग बनेगा। आश्रम माना वहां स्वच्छता है। अगर किसी के घर में जाओ आप,
मक्खी है, मच्छर है, आप योग करने बैठ सकते हो? मक्खी मच्छर को उड़ाते रहेंगे कि योग लगाएंगे? जाली लगी हुई है, कपड़े ऐसे टांग करके रखे हैं, कहीं जाओ बर्तन, खाना खाया बर्तन ऐसे पड़े हुए हैं, तो उसको स्वच्छता नहीं कहेंगे। तो बाबा ने यह ज्ञान दिया, बच्चे ज्ञान आचरण में लाओ। भौतिक शरीर, भौतिक स्वच्छता हो, पहले अपना शरीर स्वच्छ हो, खाना स्वच्छ हो, कपड़े स्वच्छ। देखो यूनिफॉर्म भी बाबा ने दिया, बच्चे स्वच्छ कपड़े पहनो, भले फटे हुए भी हो लेकिन रोज साफ करो, स्वच्छ पहनो। शरीर भी स्वच्छ हो, कपड़े भी स्वच्छ हो, खाना भी स्वच्छ हो। इस मूर्ति को कहां रखते हो आप? जिस मंदिर में, घर में रखते हो, घर को भी आश्रम कहा, स्वच्छता। अगर आप देखना योग करने बैठो, ऐसे घर में बैठो, मक्खी अगर बार बार शरीर पर बैठती है, देखो अपने आप चिड़चिड़ापन आता है। तो हमारे अंदर सत्युग में भी शरीर था, अभी भी है, तो दोनों में अंतर क्या है? तो शरीर कहां रखते थे? घर को कहते हैं, दिवाली पर लक्ष्मी को बुलाते हैं, तो रोज लक्ष्मी रह सकती ना घर में? तो घर के अंदर स्वच्छता चाहिए, कोई भी किधर भी एक भी मक्खी मच्छर नहीं होना चाहिए, जाली लगी है। इसको बाबा ने कहा पवित्रता, फिजिकल क्लीननेस। फिर घर के चारों तरफ देखो, गंदगी है, पानी स्नान करते हो, बर्तन साफ करते हो, गटार बहता है, वो मक्खी मच्छर किसको काटेंगे? तो घर के चारों तरफ झाड़ लगाना चाहिए, क्योंकि शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, प्राण वायु चाहिए। तो जो आप स्नान करते हो, कपड़े धोते हो, जो पानी जा रहा है झाड़ को मिलता है। तो ये चारों तरफ भी स्वच्छता हो। लेकिन फिर भी देखना, और एक घर के बाजू में किचड़े का डब्बा है, ऐसे पड़ा हुआ है, म्युनिसिपैलिटी वाले उठाते नहीं है, लेकिन वहां जो गैस तैयार होता है, सड़ता है, मक्खी मच्छर बनते, वो किसको काटेंगे? हमें। थोड़ा सा बुखार आता है, 1-1 लाख रुपया खर्चा करना पड़ता है। हम 25 रुपया खर्चा करके म्युनिसिपैलिटी वालों को, नहीं तो ट्रैक्टर को बुलाओ, खाली करो। समाज की सेवा भी चाहिए, अपने घर के चारों तरफ भी स्वच्छता चाहिए, यह भी पवित्रता है। अगर ये शरीर स्वच्छ है, वातावरण स्वच्छ है, घर के अंदर स्वच्छता है, तो देखना आप, आपके घर में कभी किसी को गुस्सा नहीं आएगा। अगर आप मंदिर में जाते हो, देखना मंदिर में जाते हो, कभी गुस्सा आता है, बुरे विचार आते हैं? क्यों नहीं आते हैं? वातावरण स्वच्छ है। तो बाबा ने कहा बच्चे घर में ऐसे वातावरण बनाओ, कम से कम शरीर की स्वच्छता हो, घर में चारों तरफ कोई आए, लगे कि एक आश्रम है ये। इस आश्रम में कौन रहते हैं? तो कल इनका जीवन कैसे होगा? यही देवताएं हैं। तो ये पवित्रता चाहिए। अगर ज्ञान सुनते हैं, घर में जाओ, गंदगी पड़ी हुई है, कोई मानेगा ये ब्रह्मा कुमारियों का घर है? आप देखो मधुबन में, यहां भी देखो, हॉल में आपको एक मक्खी मच्छर मिलती है? कितना स्वच्छता है, बाबा करके दिखाता है। इसलिए बाबा ने कहा हर जगह पर आश्रम है, आश्रम के अंदर स्वच्छता है। तो ये नंबर 1 पवित्रता है कि हमारे घर में इतनी स्वच्छता चाहिए। ये पहली पवित्रता। अगर ये पवित्रता है, शरीर भी देखना आप, शरीर के अंदर भी स्वच्छता है। जैसे अन्न, अगर अन्न जो खाया सड़ता है, शरीर साफ नहीं है, तो वहां जर्म्स होते हैं, वो किसको काटेंगे? आत्मा को काटते हैं। तो वहां चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बुरे विचार। तो अंदर भी सफाई चाहिए, बाहर भी सफाई चाहिए। अगर ये दोनों स्वच्छ है, उसको कहा गृहस्थ आश्रम। ये स्वर्ग में जाने के लिए नंबर 1 पवित्रता चाहिए। तब आप देखना, गृहस्थ में रहते हुए भी बच्चे हैं, पति है, सब कुछ है, कोई गुस्सा नहीं करता है, कोई गलत शब्द नहीं बोलता है, क्योंकि वातावरण इतना शांत, स्वच्छ, पवित्र है। जैसे मंदिर में जाओ, कितने लोग होते हैं, तो भी देख लो गलत विचार नहीं आते हैं, वातावरण स्वच्छ है। तो ये संगम पर बाबा संस्कार डालना चाहता है। यहां संस्कार, वहां संसार होगा। सिर्फ ज्ञान सुनकर के आप कहेंगे हम स्वर्ग में जाएंगे, देवी देवता बनेंगे, संस्कार ऐसे नहीं, तो हमारा संसार ऐसे नहीं बनेगा।
विधि विधान है, संसार से, संस्कार से संसार बनता है। तो वर्तमान हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारे खाना, बोल, आचरण, ये स्वच्छ है तो सत्युगी संस्कार है। उसको बाबा ने अभी कहा वर्तमान में फरिश्ता, फर्श का, शरीर का भान नहीं, प्रकाश का शरीर है, 5 तत्वों में रहते हुए भी शरीर स्वच्छ है, निर्मल है। तो ये सत्युग के संस्कार है। क्यों कि बाबा ने अभी अभी बहुत अच्छी एक बात बताया 31 दिसंबर को, जनवरी को, कि बच्चे अचानक परिवर्तन होगा। इतना भी बताया बाबा ने, अंदर अगर कुछ बात है तो बताओ, अंदर रखो नहीं। अगर अंदर दिल में बात रह गई 5000 साल के लिए ऐसे रहेंगी, बीच में फिर बाद में किसको सुनाएंगे आप? तो अंदर भी स्वच्छता चाहिए, बाहर भी स्वच्छता चाहिए। तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में नंबर 1 पवित्रता है शरीर स्वच्छ हो। दूसरा है मन स्वच्छ हो, फिजिकल एंड मेंटल क्लीननेस, यह पवित्रता है। किसी पर कोई व्यक्ति हो, कितना मित्र हो, दुश्मन हो, जिसको जानते हो, जिसको नहीं जानते हो, किसी पर अगर हमारी नजर गई, आप पूछ लो मेरे मन में क्या विचार आया, चेकिंग करो। अगर किसी पर नजर जाते ही अगर मेरे मन में उनके प्रति दुआएं निकली, शुभ भावना निकली, शुभ बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो, शुभ बाबा इस आत्मा का कल्याण करो। कोई भी हो, मित्र हो, करोड़पति हो या रोडपति हो, किसी भी आत्मा के ऊपर मेरी नजर गई, अगर मन में उनके प्रति शुभ विचार आता है, यह नंबर 1 पवित्रता है। क्योंकि बाबा ने कहा मन जीत जगत जीत कहा। मन सारी बीमारियों का कारण है। माइंड इज रूट कॉज। सारी बीमारी, सारी दुख, सारी सुख का कारण कहां है? मन है। तो नंबर 1 मन की पवित्रता है। कोई कैसा भी हो, हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक का अपना अपना धर्म है, हर एक का अपना अपना कर्म है। सभी राजाएं नहीं बनेंगे, सभी देवता नहीं बनेंगे। समझ है, बाबा ने हमें समझ दी है। बच्चे इनका चलन ऐसी है, ये बनेगा, इनका व्यवहार ऐसा है। आप वर्णन नहीं करो, अरे ये बहुत गुस्सा करते हैं, ये ऐसा करते हैं। हां पता है आपको, आपने वर्णन किया, आपके मन में दाग पड़ गया, मन मैला हो गया। मन किसका है? बाबा का नहीं, मन आपका है, मेरा मन है। मेरे मन को मुझे संभालना पड़ेगा। हां वो खराब है, ये खराब है, सब कुछ, हर एक का अपना अपना पार्ट है। देखो एक ही हाथ का 5 उंगली है, सभी एक जैसे नहीं है। एक मोटी है, एक बारीक है, एक लंबी है, एक जैसे नहीं हो सकते। अगर एक ही जैसे हो तो एक ग्लास को उठा नहीं सकते आप। तो बाबा ने हर एक बच्चों को दिव्य बुद्धि दी है, जन्मते ही पवित्र बुद्धि दी है, समझ दी है। ये दुनिया में नहीं है। तब दुनिया में लोग कहते हैं तनाव, टेंशन आया। टेंशन क्यों आया? कि हम औरों को पढ़ा सकते हैं, स्वयं को नहीं पढ़ा सकते हैं। अगर मेरे मन में गलत विचार आता है तो कौन समझाएगा मुझे? तब मनुष्य तंबाकू खाता है, शराब पीता है, मन को दमन करते हैं, सप्रेस करते हैं। तब तनाव आ गया। दूसरों को कहते हैं आपको गुस्सा नहीं करना, आपको ऐसा नहीं करना। अगर मुझे आया तो कौन समझाएगा? कोई है? तब बाबा ने आके इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये जो दुनिया में अब तक नहीं पढ़ाया वो पढ़ाया। बच्चे दिव्य बुद्धि दिया है। साइंस में कहा कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। दुनिया में यूनिवर्सिटी में सब जगह पढ़ाया जाता है फोकस ऑफ माइंड इज कंसंट्रेशन, मन लगाइए। तो बाबा ने मन नहीं कहा, बुद्धि मेरे से लगाओ। और बुद्धि को नाम दिया दिल में दिला राम को बिठाओ। सभी के पास दिल है कि दिल बाबा को दिया? अगर किसी से पूछ लो आप दिल कहां है तो बाबा को दे दिया। और बाबा ने कहा बच्चे दिल में दिलाराम को रखो। अगर दिल ही नहीं है तो दिलाराम को कैसे रखेंगे?
दिल ही नहीं है, दिल से दुआएं कैसे देंगे? बाबा ने कहा हर एक को दिल से दुआएं दे दो। तो बुद्धि का नाम है दिल। इंटेलेक्ट इज द हार्ट ऑफ द सोल। आत्मा का दिल, शरीर का दिल, ये खून चलाता है। यहां रूहानी ज्ञान दिया जाता है। तो आत्मा का जो दिल है उसका नाम है बुद्धि। बुद्धि के अंदर समझ है, ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है, ये बहन जी है, ये है, समझ दिया बाबा ने। बाबा ने कहा बच्चे इस ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक अपने पार्ट के अनुसार कर्म करता है। तो ये आप समझो, समझकर उनके संबंध संपर्क में आओ। ऐसे नहीं बोलना कि ये बहुत गुस्सा करता है, ये बहुत अच्छा है, ये खराब है। तो ये बोल रहे मीन्स आपके मन में ही गलत विचार आया, हमारा मन मैला हो गया। तो मन जीत जगत जीत कहा। तो मन को स्वच्छ रखो। अगर मन स्वच्छ है, मन के अंदर अपने आप अच्छे विचार आते हैं। जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। अब हम कहते हैं मन में गलत विचार आते हैं, नहीं आना चाहते, करना नहीं चाहते मन में, लेकिन मन हमारे हाथ में नहीं, हम मन के हाथ में हो गए। न चाहते हुए मन में विचार आते, क्यों? अपने आप नहीं आते हैं, अंदर भरा हुआ है। बहुत जन्मों से हम कर्म करके शरीर समझकर, तब कहा मुखड़ा देख ले प्राणी, अंदर क्या भरा हुआ है। कैसे देखेंगे? जब रात को आंखें बंद करके बैठते हो, स्वप्नों में दिखाई देता है। स्वप्न बताते अंदर क्या भरा हुआ है। फिर मन में विचार आता है, फिर कर्मों में आता है। एकदम कर्मों में नहीं आता है, पहले अंदर संस्कार भरे हुए हैं। अगर 5 विकारों के स्वप्न आते हैं तो पुण्य आत्मा कहेंगे स्वर्ग में जा सकते हो। हां, तब बाबा ने कहा पहले अंदर सफाई करो। हां, इनको देखा, देखते ही पता चला इन्होंने बहुत परेशान किया था। हां किया था, उसने अपना पार्ट बजाया। मेरा पार्ट क्या है? मुझे शिव बाबा ने क्या पढ़ाया, मुझे क्या करना है? उसको फॉलो करना है कि बाबा को फॉलो करना है? यह समझ, यह बुद्धि का काम है। जिसकी बुद्धि सच है, देखते ही, आज भी बाबा ने कहा नेगेटिव का रास्ता बंद करो। वो अपने आप बंद तो नहीं होगा, रास्ता खुला है। किसी को देखते अगर मन खाली है, खाली मन शैतान का काम करेगा। आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। तो मन को दमन नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते हैं। मन को काम दे दो, मन को समझाओ। अगर ये व्यक्ति आया, ये व्यक्ति आया, ये व्यक्ति आया, कोई भी आया, मुझे क्या करना चाहिए? स्वयं को पढ़ाओ। तब बाबा ने कहा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है। तो स्वयं को समझाओ, इनको देखकर मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इनको देखकर मुझे ऐसे सोचने के लिए बाबा ने कहा। और शुभ बाबा सारे कल्प में एक ही दफा आकर के श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ज्ञान देता है। तब उसको कहा ज्ञान का सागर। अगर ज्ञान हम जीवन में उपयोग करते हैं तो हमारा जीवन संस्कार परिवर्तन है। नहीं तो कल भी गुस्सा करते थे, आज ज्ञान सुना तो भी गुस्सा कर रहे हैं, कल भी करेंगे। तो ज्ञान सुन करके क्या फायदा? तो ये सुनने के लिए नहीं, ये सत्संग से सतगति होती है। वो सत्संग नहीं, सुनो सत्वचन महाराज जी करके चले गए तो कोई फायदा नहीं, वहां के वहां ही है। तो बाबा ने एक दर्पण दिया, बच्चे रोज अपने दर्पण में देख लो कि मेरे अंदर किस प्रकार के स्वप्न आते हैं। अगर 5 विकारों के अभी भी स्वप्न है तो आत्मा के अंदर किचड़ा भरा हुआ है, पाप है। समय पर परिवर्तन होगा, लेकिन हम कहां जाएंगे? ये फूरना, ये चिंता रहनी चाहिए। जैसे बच्चों को चिंता है, कल परीक्षा की डेट फाइनल हो गई तो चिंता लगती है कि मैंने पढ़ाई नहीं किया। दिन रात मेहनत करके न सोते हुए भी मेहनत करते हैं कि पढ़ाई करनी है, फर्स्ट क्लास आना है, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। तो यहां भी
आपकी पढ़ाई चाहिए, सिर्फ सुनने से नहीं होगा। और रोज एक ही दफा नहीं, बाबा रोज नए नए पॉइंट सुनाता है। बच्चे एक महावाक्य ले लो, अपने को पढ़ाओ। तो बार बार अगर मन को पढ़ाते हो, किसी को देखते ही मन शुभ सोचता है। तो ये अगर हरेक को देखते, आप एक दिन चेकिंग करके देख लो कि सवेरे से रात तक, अभी मधुबन में आए हो बाबा से मिलने, आज ही देख लो आप, अगर मन रूपी दर्पण स्वच्छ है, शाम को इधर बैठेंगे आप, देखना बाबा के हर वाइब्रेशन आप कैच कर सकते हो। अगर मन में बार बार इधर उधर के विचार आते रहे तो आप बाबा के वाइब्रेशन कैच कर सकते हो? बाबा तो देने आया है। देखना आप शाम को बाबा इस कोने से इस कोने तक हर एक आत्मा को दृष्टि देता है। तभी भी कोई फोटो निकालते हैं, कोई हाथ दिखाते हैं, कोई और कुछ इधर उधर देखते हैं, कोई मोबाइल से बात करते रहते हैं। आए भगवान से मिलने के लिए, और करते क्या है? तो थोड़ा सा अटेंशन चाहिए कम से कम। बाबा जब आने के बाद सर्वशक्तिवान शिव बाबा बच्चों का कल्याण करे, क्योंकि बाप का धर्म है ये, बच्चों की सदगति करना। बाप आता है मेहनत करके, अपना तन नहीं पराया तन में भी आकर के बच्चों की सेवा करता है। तब कहा लेने वाला पात्र भी चाहिए, देने वाला दे रहा है, पात्र चाहिए। तो आज शाम को सभी एक अभ्यास करो कि इस कोने से इस कोने तक बाबा एक एक को दृष्टि देता है। कहीं कोने में भी बैठो आप और बिल्कुल शांत एक अभ्यास करो, मैं कौन? मैं आत्मा इस ब्रकुटी के बीच में बैठा हूं और शुभ बाबा मुझे शक्ति दे रहा है। शुभ बाबा परमधाम से आकर के बाप और दादा गुलजार दादी के ब्रकुटी में बैठकर हमें शक्ति दे रहा है। शरीर के लिए नहीं, शरीर को खाना खाने से शक्ति मिलेंगी, डॉक्टर की दवाई लेंगे तो शरीर की बीमारी ठीक हो जाएंगी। शुभ बाबा पतित आत्मा को पावन करने आया है। तो अगर यहां बैठे आपको यह याद है मैं आत्मा हूं और बाबा मुझ आत्मा को शक्ति दे रहा है, सिर्फ दृष्टि बाबा पर लगी रहे और मन में एक ही विचार, शुभ बाबा के वाइब्रेशंस लेने हैं, दृष्टि लेनी है। देखना मन शांत, कोई आवाज कर रहा इधर उधर कुछ भी नहीं। ये 5-10 मिनट भी आप जब बाबा प्रवेश करता है तब देखना, तो ये अनुभव सारा जीवन आपको खुशी में रखेगा। तब लगेगा आज मैंने कुछ पाया है। नहीं तो भगवान है, नहीं तो भगवान को हमने जाना, जानने के बाद पाना पड़ता है। जिसने पाया वो भरपूर रहता है, कोई इधर उधर कोई इच्छा नहीं, उसको तृप्त आत्मा है। तब बाबा ने कहा आत्मा का धर्म है संतुष्ट आत्मा है, एक गुण है उसका। जो स्वयं संतुष्ट है तो औरों को भी संतुष्ट करता है। इसलिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर 1 पवित्रता, चाहे कोई भी गीता में शास्त्रों में भी कहा अधम ते अधम महापापी है, बहुत खराब है। आप और एक पत्थर मारेंगे क्या करेंगे? बहुत खराब है, क्या करेंगे? तो बाबा ने कहा ऐसे व्यक्ति का भी कल्याण करना है। तो उसको देखते ही शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इस बच्चे को शांति की शक्ति दे दो, इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, इस बच्चे का कल्याण करो। अगर आप एक दिन चेकिंग करके देखो, किसी पर नजर गई, अगर मेरे मन में उनके प्रति शुभ विचार आ रहा है, ये नंबर 1 पवित्रता है। मन स्वच्छ है, सब कुछ स्वच्छ है, क्योंकि मन के बाद ही वाणी आती है। पहले मन में विचारता, फिर वाणी, फिर कर्म। तो वाणी भी स्वच्छ चाहिए, मधुर चाहिए, अपने आप नहीं होगा। मन जीत, तो बाबा ने नंबर 1 एक ये दिया विधि, बच्चे मन जीत, मनसा सेवा करो। वाणी से कितने लोगों को सुनाएंगे आप? तो चलते फिरते भी, कर्म करते हुए भी, अगर कोई भी सामने आया, उनके प्रति मेरे मन में क्या विचार आया, बाय चांस आदत बनी हुई है, अरे ये व्यक्ति है वो, इसने 2 साल पहले बहुत परेशान किया था, हां किया था, लेकिन वो कौन? तुरंत चेंज करो। वो कौन? बाबा आपका बच्चा है, इस बच्चे को आप शांति की शक्ति देना, तुरंत परिवर्तन करो। कर्म करते करते ध्यान नहीं,
तुरंत काला दाग लगता है, छोड़ना नहीं, छोड़ेंगे तो पक्का हो जाएगा। तुरंत साफ कर लो, अपने आप को तुरंत समझाओ, क्योंकि सभी नंबर वन नहीं है। किसी किसी को 1 मिनट के बाद याद आता है, किसी किसी को 1 सेकंड के बाद याद आता है, कोई हर्जा नहीं। लेकिन ध्यान रखो कि किसी का अगर वो सामने से चला भी गया तो भी बाबा वो आपका बच्चा, उस बच्चे को आप शांति की शक्ति दे दो। अगर एक काम करो, नंबर वन पवित्रता है। मन जीत जगत जीत। अगर हम ब्रह्मचारी रहे, शादी नहीं किया और रोज गुस्सा कर रहे हो, रोज गलत औरों के लिए गलत सोच रहे हो, कोई मानेगा इनको पवित्र? किसी से व्यवहार देख लो, गुस्से से बात करते हो, पर चिंतन करते हो, किसी को मिलो, इधर ये ऐसा है वो वैसा है, पर चिंतन करते हो, निंदा करते हो, सेंटर में जाते हो, विघन डालते हो, उनको कहेंगे कोई पवित्र आत्मा कहेंगे? अगर हां कहते तो हाथ उठाओ, एक भी नहीं है। तो पवित्रता किसको कहेंगे? चाहे कोई से भी कोई भी हो, हर एक के प्रति कल्याण की भावना हो। ये एक मंत्र रखो, इसको कहा पवित्रता। लेकिन हम पवित्र है कहेंगे, मन ठीक नहीं है, वाणी ठीक नहीं है, कर्म ठीक नहीं है, कौन मानेगा? तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में एक ही विषय पर याद रखो कि पवित्र तन स्वच्छ हो। कभी भी ऐसा इचिंग नहीं होना चाहिए। हो रहा है मीन्स कुछ सफाई नहीं है, साफ करना चाहिए। पानी नहीं है, कपड़ा गीला करके साफ करो। पसीना शरीर को आया, कपड़ा गीला करके साफ करो। शरीर स्वच्छ। किसी के बाजू में बैठो, कहते आज इनके बाजू में बैठा बहुत अच्छा लगा, अरे उनके बाजू में बैठा था पूरा बास आ रही थी, चलेगा? हाँ, हम कौन है? सर्वशक्तिवान शिव बाबा के रॉयल बच्चे हैं। रॉयल बच्चे ही भविष्य में जाके देवता बनने वाले हैं। तो देवता इस संस्कार आज भरना चाहिए। तो एक बात याद रखो, तन और मन को स्वच्छ रखना ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर 1 पवित्रता है। क्यों? बाबा के बच्चे गृहस्थी भी है, संसार में भी रहते हैं, परिवार में भी रहते हैं, बच्चे भी है, बूढ़े भी है। ये गृहस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम नहीं। तो गृहस्थ में रहते हुए भी अगर स्वच्छता है तो भविष्य में घर घर में स्वर्ग होगा। तो ये बाबा की डेफिनेशन है। ओम शांति।